नमस्कार दोस्तों। अभी हम एमपीजीके पढ़ रहे थे दोस्तों। हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश खेल, मध्य प्रदेश समारोह, मध्य प्रदेश के संग्रहालय, मध्य प्रदेश के मेले, इन टॉपिकों पे खूब विस्तार से चर्चा कर ली थी। दोस्तों आज हम एमपीजीके के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है दोस्तों चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास। कौन सा? चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास। तो दोस्तों चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? देवास में, इसलिए ये ऑप्शन कैसा है? सही है, मतलब सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स भी कहाँ है दोस्तों? सागर में। ठीक है, ये भी आपका सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ दोस्तों? इंदौर में है, तो ये भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी सुमेलित हैं। ये तो हो गई दोस्तों इस क्वेश्चन की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों? एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स स्थित है छिंदवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, एक और पार्क है प्लास्टिक पार्क। कहाँ? प्लास्टिक पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? तामोट रायसेन में स्थित है। एक पार्क और है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। एक पार्क और है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क। ये भी कहाँ पर है? अपना इंदौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, शब्दों का खेल रहता है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम पूछा है। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1959, 1960, 1961, 1962। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1961। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हमने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात तो कर ली दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अपना भोपाल में है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये तो लघु उद्योग निगम हो गया। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, और उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उसका मुख्यालय स्थित है भोपाल में। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1969 में। और तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ एक एक शहर के बारे में बताया था कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या लिखे हैं। ऑप्शन में लिखा है सोनकच्छ काली सिंध, मंदसौर सिवना, राजगढ़ पार्वती, नर्मदा सांची नर्मदा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सोनकच्छ है, इसलिए ऑप्शन तो क्या है? सही है। ठीक है, मतलब ये सोनकच्छ काली सिंध के किनारे स्थित है। मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिवना नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। राजगढ़ किस नदी के किनारे है? पार्वती के किनारे है। लेकिन सांची दोस्तों नर्मदा के किनारे है क्या? सांची नर्मदा के किनारे नहीं है। सांची किसके किनारे दोस्तों? बेतवा नदी के किनारे। कौन सी बेतवा नदी? वही बेतवा नदी जो कुमरागांव रायसेन से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? बेतवा नदी को कहते हैं। तो उस बेतवा नदी के किनारे ये सांची शहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अकादमी वाले बहुत पूछे जाते हैं व्यापम के एग्जाम में। आप इनके सन और स्थान और इसके मुख्यालय बिल्कुल रट डालें, ठीक है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है पूछा उसने आपसे, तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी दोस्तों कहाँ पर है, ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, सागर, रीवा, इंदौर। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सागर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, सागर में, ठीक है। अब दोस्तों हमने जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की बात तो कर लिए, लेकिन हमें और भी कुछ पता होना चाहिए कि सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मतलब सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ जो पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है वो केंद्र कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में स्थित है, ठीक है। पुलिस यातायात मतलब सड़क वाले जो नियम होते हैं, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों, ये भोपाल में है। और पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, रीवा में है, ठीक है। कहाँ पर है, पुलिस मोटर वर्कशॉप कहाँ पर है, रीवा में। यातायात वाला कहाँ हो गया, भोपाल में। सशस्त्र वाला कहाँ हो गया, इंदौर में। और जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ हो गया, सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बिल्कुल रटे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप MPPSC के पेपर को उठा के देख लीजिए, हर साल वह उस जो टेबल होती है मुख्यमंत्रियों के नाम वाली, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा है, या तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछेगा, या राज्यपाल से पूछेगा, या मुख्य सचिव से पूछता ही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उसके बारे में जो विशेष तथ्य रहते हैं उनको बारे में जानकारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, ऑप्शन है दोस्तों 1977, 1980, 1992, 1985, 86, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों 1977 में क्या है, कौन थे मुख्यमंत्री, 1977 में श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, ठीक, श्यामाचरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे। और उनके समय में पहली बार मध्य प्रदेश में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन 1980 दोस्तों, 1980 में मुख्यमंत्री कौन था, सुंदरलाल पटवा जी थे, उनके समय में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरा दोस्तों 1992-93 में मुख्यमंत्री जी कौन थे, सुंदरलाल पटवा, उनके समय पर भी क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1985-86 में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लेकिन दोस्तों 1985-86 में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जी कौन थे, मोतीलाल वोरा जी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आदमगढ़ होशंगाबाद, भीमबेटका रायसेन, कायथा उज्जैन, मंडीदीप भोपाल। देखिए दोस्तों आदमगढ़ जो प्रागैतिहासिक स्थल है ये होशंगाबाद में स्थित है और शैल गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका रायसेन दोस्तों विश्व, आपने सुना ही होगा, विश्व प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, है ना, आप कभी घूमने गए होंगे। तो भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। कायथा दोस्तों उज्जैन में स्थित है। बराह मिहिर की जन्मभूमि है कायथा, किसकी जन्मभूमि है, बराह मिहिर की, ठीक है। बराह मिहिर की जन्मभूमि क्या है दोस्तों, कायथा है, ठीक है। और मंडीदीप भोपाल दिया है दोस्तों, तो मंडीदीप भोपाल में नहीं होकर कहाँ पर है, रायसेन में है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मंडीदीप कहाँ पर है, तो रायसेन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संदीपनी आश्रम कहाँ है, ठीक है। संदीपनी आश्रम दोस्तों ये कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। कौन सा उज्जैन, वही उज्जैन जिसके जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक बार मतलब रिपीट होता है, मतलब 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला जिसको कहते हैं हम वो लगते हैं। अभी पिछले बार कुंभ का मेला कब लगा था दोस्तों, 2016 में लगा था। अब कब लगेगा, 2028 में लगेगा। तो वहीं संदीपनी आश्रम स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मदन महल स्थित है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय विलास महल कहाँ पर है, तो जय विलास महल कहाँ है दोस्तों, जय विलास महल अपना कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। जय विलास महल कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। ये महल मध्य प्रदेश का पर्यटन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम में, MP पुलिस में, नहीं तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के पर्यटन से सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि MP GK में यदि सबसे कुछ टफ टॉपिक है तो मध्य प्रदेश का पर्यटन है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कौन सा स्थल, कौन सा महल कहाँ से पूछ ले, ये बुक में भी नहीं मिलता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें दोस्तों, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? मकबरे भी आपको पूरा याद होना चाहिए। मैं मकबरे के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और दोस्तों मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसके बाद वीडियो को एडिट करने में मुझे बहुत समय लगता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा है और कैसे क्वेश्चन हैं और उनका लेवल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।